जय हिंद बच्चों, फिर से मैं वापस हूँ नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। होप सो आपको पिछली वीडियोस बहुत अच्छी लगी हैं और आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिला है। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करिए, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब पहले हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। मतलब कि जब बोथ साइड यहाँ पर बात हो रही है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स हम बैलेंस कर देंगे, मतलब कि इक्वल कर देंगे, तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। तो जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ा था, तो उसी को अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम यहाँ पर बैलेंस करना सीखेंगे। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में 4 रूल होते हैं जो हम पढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ बैलेंसिंग इक्वेशन क्या क्या है, जैसे कि मैंने 4 इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे। तो पहला रूल है वर्ड इक्वेशन। जैसे कि पिछले टॉपिक में मैंने कवर कर चुका हूं मैं, वर्ड इक्वेशन क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाएगा वाटर, तो ये लिखा रहता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसको मैं आगे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा आपको डिटेल में। सेकेंड पॉइंट है हमारा पुट द सिंबल्स एंड फॉर्मूले। फिर हम वर्ड इक्वेशन की जगह सिंबल्स और फॉर्मूले पुट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H2 पुट किया और ऑक्सीजन की जगह मैंने पुट किया O2, तो ये क्या है, मैंने सिंबल्स और फॉर्मूले पुट करना शुरू कर दिए। थर्ड मेरा पॉइंट है बैलेंस द इक्वेशन। फिर मैं बैलेंस करूंगा इक्वेशन को, एटम्स को इक्वल करूंगा बोथ साइड्स में, ठीक है। अगर जैसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन है तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन बनाऊंगा। फोर्थ पॉइंट है मेक द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। जैसे कुछ भी कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, तो उस इक्वेशन में और इंफॉर्मेशन हम देंगे। जैसे कहीं हीट निकल रही है या हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस इक्वेशन में भी हम वो चीज़ शो करेंगे। तो ये चौथा पॉइंट है। इसको और लेट हम इसको डिटेल में समझाएंगे। पहले हम समझते हैं अब बैलेंस इक्वेशन कैसे करते हैं एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाते हैं, तो उसका हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे करते हैं। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट बताया था आपको, रूल जो बताए थे, रूल 1 हमारा था कि वर्ड इक्वेशन हमें लिखनी है। तो वर्ड इक्वेशन में हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना रहा है वाटर। ये हमारी वर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब वर्ड इक्वेशन जैसे हम लिख लिया, अब इसको हम लिखेंगे सिंबल्स के रूप में, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा कि इसको H2 प्लस O2 और यहां लिखेंगे वाटर का फॉर्मूला H2O। ये हमारा वर्ड इक्वेशन के बाद सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप होने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसके रिएक्टेंट, अब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारी, अब इसके हम रिएक्टेंट्स के एटम्स काउंट करेंगे और सेम प्रोडक्ट के भी काउंट करेंगे एटम्स। तो अब इसमें चेक करते हैं हम इन रिएक्टेंट्स। यहां रिएक्टेंट्स में चेक करते हैं हम, रिएक्टेंट्स में क्या है, नंबर ऑफ H एटम्स देख लीजिए। रिएक्टेंट्स में कितने हैं यहां पर, 2। नंबर ऑफ O2 एटम्स, नंबर ऑफ O एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2, ठीक है। अब प्रोडक्ट पे आते हैं। इन प्रोडक्ट यहां पर नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं, यहां पर नंबर ऑफ H एटम्स है 2, नंबर ऑफ O एटम्स यहां पर है 1। तो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ H एटम्स 2 हैं, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ H एटम्स भी 2 है। यहां नंबर ऑफ एटम्स O एटम्स कितने हैं, 2 हैं, लेकिन यहां नंबर ऑफ O एटम्स जो प्रोडक्ट में है वो है 1। तो यहां ये अनइक्वलिटी हो गई। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो अभी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस नहीं है। अगर बैलेंस होता तो यहां पर भी दोनों बराबर होते। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अब क्योंकि यहां नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 1 है, इसका मतलब हमें चाहिए कितने, 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, H2 प्लस O2, इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो मुझे यहां पर भी 2 ऐड करना पड़ेगा। तो
2 मेरे को पूरी इसमें पूरे फॉर्मूले पे लगाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ O में, ठीक है। तो यहां पर 2H2O हो गया। लेकिन अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर H के जो एटम्स है प्रोडक्ट में वो भी बढ़ गए। तो नेक्स्ट स्टेप फिर हम देखेंगे इसमें। तो यहां पर जैसे कि हम अभी देख रहे थे H2 + O2 और प्रोडक्ट बन रहा था हमारा H2O, तो उसको हमने बैलेंस किया था O को। यहाँ O 2 थे तो यहाँ पर हमने बैलेंस करने को क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर अब ये फिर अनबैलेंस्ड हो गई। क्यों? यहाँ H2 के 2 × 2 4 एटम्स हो गए और यहाँ पर कितने हैं, 2 ही एटम है। फिर हम देखते हैं वैसे ही सेम इन रिएक्टेंट में कितने हैं, नंबर ऑफ H एटम्स, नंबर ऑफ H एटम्स कितने हमारे 2, और यहां पर कितने हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स, वो भी हमारे 2। लेकिन यहां नंबर ऑफ H एटम्स प्रोडक्ट में कितने हो गए 4, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने यहां पर 2 × O 2 हैं। यहां पर क्या हो गया, अब H एटम्स हमारे अनइक्वल हो गए। तो अब यहां पर पहले हमने प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस किया था। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि मुझे यहां पर भी 4 लाना है रिएक्टेंट में, तो मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंट में चेंज करूंगा। अब रिएक्टेंट में मुझे 4 एटम्स लाने, तो मैं क्या करूंगा 2H2, तो यहां मेरे 4 हाइड्रोजन एटम्स इक्वल हो गया यहां पर। तो अब इक्वेशन जो बैलेंस हुई वो बनेगी 2H2 + O2, प्रोडक्ट बनेगा हमारा 2H2O। तो ये अब हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हम बैलेंस करना सीखेंगे। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट एग्जांपल अब हम ले रहे हैं H2 + Cl2 और प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है HCl। ये हमारी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों है, पहले हम चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट देख लेते हैं, रिएक्टेंट में एटम्स सबके बराबर हैं कि नहीं है प्रोडक्ट के बराबर, ये चीज हम चेक करेंगे। तो रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ H एटम्स, नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं 2, और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स वो भी कितने हैं 2। अब यहां प्रोडक्ट में आ जाते हैं हम, प्रोडक्ट में चेक करेंगे नंबर ऑफ H एटम्स, यहां पर है हमारे 1, और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स यहां पर है हमारा 1। तो यहां आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि यहां पर इनइक्वलिटी है। रिएक्टेंट में मेरे नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं 1। नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स रिएक्टेंट में कितने हैं 2, और यहां पर कितने हैं 1। तो मुझे बैलेंस कहां करना है, रिएक्टेंट में तो सारे मेरे ज्यादा हैं, और मेरे प्रोडक्ट में मेरे एटम्स वो हैं कम। तो बैलेंस मुझे प्रोडक्ट में करना है। तो मैं मल्टीप्लिकेशन या जो भी नंबर मैं यहां लगाऊंगा तो प्रोडक्ट में लगाऊंगा। तो अब यहां पर देख लीजिए 1 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूं जो मेरा 2 हो जाए, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पर मैं प्रोडक्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे मेरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाए। तो बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी H2 + Cl2 और प्रोडक्ट बनेगा 2HCl। अब यहां अगर हम नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में है वो काउंट करेंगे तो इक्वल आएगा। देख लीजिए, अब नंबर ऑफ H एटम्स यहां पर कितने हैं 2, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स यहां कितने हैं 2, ठीक है। अब यहां पर प्रोडक्ट में हम देखते हैं नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं 2, और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स भी कितने हैं 2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो एटम्स हैं वो हमारे इक्वल हो गए हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब एक और एग्जांपल देके हम समझते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल अब हम ले रहे हैं H2 + N2, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया बना रहा है NH3, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। तो इसमें पहले तो ये अनबैलेंस क्यों है ये हम चेक करते हैं। अब हाइड्रोजन यहां पर, तो रिएक्टेंट, पहले हम रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट्स के सारे एटम्स हम काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ H एटम्स, नंबर ऑफ H एटम्स यहां कितने हैं 2,
और नंबर ऑफ n एटम्स, नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट पे आते हैं। तो प्रोडक्ट पे हमारा नंबर ऑफ H एटम्स कितने हैं, नंबर ऑफ H एटम्स वो है 3 और नंबर ऑफ N एटम्स कितने हैं, वो है 1। तो यहां आप सीधे सीधे देख सकते हो कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों ही चीजें अनइक्वल है। या आप H एटम्स का देख लो, H एटम्स 2 हैं हमारे और यहां पर कितने हैं, 3 है। यहां नंबर ऑफ N एटम्स कितने हैं, 2 हैं और यहां पर कितने हैं, 1 है। तो अब इसमें सबसे इजीएस्ट क्या रहेगा कि N एटम्स को मैं इक्वल करूं पहले। ठीक है, क्योंकि यहां 2 है, यहां 3 है, तो इसको तो अभी बैलेंस नहीं कर सकते हम यहां पर, लेकिन N एटम्स को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि 1 में मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे नंबर ऑफ N एटम्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अब इक्वेशन आगे देखते हैं। H2 प्लस N2 बना रहा था NH3। तो यहां नंबर ऑफ N एटम्स मेरे कम कहां है, प्रोडक्ट में कम है, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्रोडक्ट में। तो यहां पर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स देखिए, नंबर ऑफ जो एटम्स थे रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट के बराबर है N के, नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन के यहां पर 2 एटम्स थे तो मेरे यहां पर भी 2 एटम्स हो गए, 2N हो गया है। लेकिन यहां पर अब अनइक्वलिटी क्या आई कि हाइड्रोजन के जो रिएक्टेंट में जो एटम्स थे और प्रोडक्ट के जो एटम्स हैं, तो 2 3 या यहाँ 6 एटम्स हो गए और यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 एटम्स हो गए। तो अब यहाँ पर फिर से अनबैलेंस्ड हो गया। तो यहाँ 6 एटम्स हो गए, तो यहाँ पर मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं, जो ये भी 6 हो जाए। तो यहाँ पर मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6 हो गया। तो अब ये प्रॉपर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। तो होप सो मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा, बैलेंसिंग द इक्वेशन। पिछली 2 वीडियोस में आपने बहुत प्यार दिखाया है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।